बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, हम आज की इस वीडियो में हुजूर सालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर पहरा देने वाले डाकू का एक सबक आमोज़ वाक़या आपसे शेयर करेंगे कि उस डाकू ने किस मामले की नवैयत को देखते हुए हुजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा दिया और कौन से मौलाना साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, आप फरमाते हैं कि मुझे वहाड़ी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ है। हमारा बहुत दिल करता है कि आप हमें वक्त अनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मौलाना साहब फरमाते हैं कि मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देखकर ख़त लिख दिया कि फ़लाँ तारीख को मैं हाज़िर हो जाऊँगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतर कर तांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा कि मौलाना साहब, आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं और वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज्जतें, ना माल, ना घर बार महफूज रहेंगे और यानी कुछ भी नहीं बचेगा अगर आपने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया। वो लोग कहने लगे कि मौलाना साहब, हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा, बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, अब बयान होगा, ज़रूर होगा। वो मैदान में आ गए कि हज़रत, यानी वो उनकी मिन्नतें करने लगे कि हज़रत, आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि इस गांव के आस पास कोई डंडे वाला यानी बासर गुंडा है। तो उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर एक नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका उससे डरता है। मौलाना कहते हैं कि मैंने कहा, चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। वो लोग कहते हैं कि जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे तो देखकर नूरा बोला, आज खैर है, मौलवी किवें आ गए। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला कि मैं डाकू ज़रूर हूं पर बेगैरत नहीं हूं। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया। मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मौलाना सफदर ओकाड़वी कहते हैं कि मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़बान पर दुरूद पाक का विर्द। और मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो रो कर बोला कि मौलाना, मैं नूरा डाकू हूँ। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा, जाकर सो गया, आँख लगी ही थी कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। और नूरा डाकू कहता है कि मौलाना साहब, उसके बाद मेरी आँख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ
آپ کی وجہ سے تو میری زندگی ہی بدل گئی، میری آخرت سنور گئی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، جو شخص بھی یہ واقعہ سن رہا ہے اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ سامعین، آج کے حالات کے تناظر میں یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک وہ شخص جو زندگی بھر ڈاکو رہا، شاید اس سے کتنے ظلم ہوئے ہوں، کتنی اس نے چوریاں کی ہوں، کتنے اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، لیکن جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پیرا دیا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اغیار کے ڈراموں سے اور ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ہم بھی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ہونے والے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔